हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समय तथा दूरी। इस चैप्टर में हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन देखने के मिल जाते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा ट्रेन संबंधित प्रश्न से, नाव एवं धारा पर प्रश्न रहेगा, कार एवं बस पर प्रश्न रहेगा, एवं चोर को पीछा करते हुए पुलिस भाग रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, जो कि हमें इस टॉपिक को पढ़ने में वो बातें बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम लोग बेसिक बातें जानते क्या है। देखिए, इसमें तीन ही रूल होता है। इसमें समय, दूरी, चाल होता है। देखिए, अब एक ही रूल से मेरा तीन फॉर्मूला बनेगा। देखिए, पहला क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है। और दूसरा है चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तीसरा और है, अब ये समय बराबर निकालना है, तब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है। ये मेरा तीन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब कुछ बातें और याद रखना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर, ठीक है। और एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट। और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो एक घंटा बराबर होता है कितना, 3600 सेकेंड। ये सब बेसिक बातें याद रखना है। 3600 सेकेंड, ठीक है। इतना तो मेरा हो गया। अब एक चीज और याद रखना है, अगर कोई चल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम किससे गुना करेंगे। देखिए, पहले अगर किलोमीटर प्रति घंटा में गति है, चार का भी चेंज करना है हमको। चार का विभाज्य के नियम, मीटर प्रति सेकंड में चार का विभाज्य के नियम क्या है। कोई किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, उसका प्रति सेकंड में कितना से गुना करेंगे, 5 में 18 4 से कट जाएगी। यानी कि उसका लास्ट वाला 3 अंक, इकाई 2 अंक, इकाई एवं दशमलव 4 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं पहला एग्जांपल 1 में देख लेते हैं। अगर मीटर 132, इसको क्या करेंगे, लास्ट वाला 2 अंक, सेकंड में 4 है, 2 अंक देखेंगे, ये 4 से कट रहा है कि नहीं। ये 4 से मेरा कट रहा है ना, प्रति घंटा में चेंज करना है तो कितना से गुना करेंगे 18 से मेरा कट रहा है, लास्ट में 2, ये पूरी संख्या 5 से कर सकता है। ये बेसिक बातें संख्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल और नहीं, पर मेरा पूरा क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा मेरा। 102 7। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। इसको देखेंगे, लास्ट पर 2 अंक कट रहा है, तो मैं मिटाऊंगा इसको। 40 से मेरा 40, ये लास्ट का 2 अंक मेरा 4 से कट रहा है। अब इसके बाद देखता हूँ एक क्वेश्चन लगाऊंगा, लास्ट में 2 अंक 4 से कट रहा है, सारे इसी बेसिक बातें सारा चैप्टर बनेगा। अब देखते हैं 5 के विभाज्य के नियम क्या है। 5 के विभाज्य के नियम क्या है, अगर कोई संख्या दे रखी हो, ठीक है, और उसका इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला अंक अगर 0 हो तो संख्या 0 या 5 हो तो संख्या 5 से डिविजन हो सकता है। देख लेते हैं। आगे कुछ और बातें मिलेगी आप लोग को जब 100 ट्रेन का आएगा क्वेश्चन, तब 200 भी जैसे बातें बता दूंगा। उसका क्या लास्ट अंक है, ये वाला, ये कितना 5। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या बताएं आप लोग को। अगर लास्ट वाला अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसको कितना 5 है। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे में 25 क्वेश्चन नंबर याद देखेंगे, 16.402 बटा 3, इसका भी लास्ट अंक है प्रति सेकंड का मान, ये भी संख्या 5 से कर सकता है। मीटर प्रति बता दें, सेकंड का यही कर देते हैं 5 मान, ठीक है। 5 दूना किलोमीटर प्रति घंटा में बचे कितने, 2 तो हो गया, कितना 28, तो 55 कितना होगा, 25, ये भी कटा बचा 3 होगा, 3 बचा, यानी कि एक 4 2 कितना 32, चाल दिया हुआ 16.2 मीटर प्रति सेकंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में कितना मान होगा ये हमें निकालना है। यानी कि 5 का विभाज्य का नियम क्या है? जिसका इकाई है 0 या पूर्णांक 2 बटा संख्या 5 से डिवाइड हो ये सकता है। मीटर प्रति सेकंड में तो चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब छोटे से ये मेरा मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा विभाज्य का नियम क्या है? ये तो मेरा छोटा है इसलिए कि मीटर प्रति सेकंड में ये मेरा बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा संख्या दे रखी है, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो छोटे से जाएगी तो संख्या 6 से छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, 2 से विभाजित छोटे से छोटे से विभाजित और जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं क्या है? अगर कोई संख्या जब बड़े से इकाई है 0 या सरल संख्या हो तो वो संख्या 2 से जब बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो किससे गुणा करते हैं, बड़े से दे रखी है, अगर छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, छोटे से करते हैं। बस ये विभाजित हो जाएगी। बात याद रखना। 6 में क्या बता रहे हैं हम आपको, अगर 2 या 3 दोनों से विभाजित हो ये जाएगी मीटर प्रति सेकंड है, 6 से विभाजित इसको चेंज करने की किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करेंगे, बड़े से करेंगे। तो सोलतिया अब देखते हैं पहले 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 50 का इकाई कितना है, 3 करेंगे, सम संख्या गुना ये कितना 2 से से करेंगे विभाजित गुना? हो जाएगी। 18 बाई 3 से 5 विभाजित से करेंगे, 9 तो 18 बाई 5 अब देखिए 5 तो मेरा कट गया 17 7 3 छक निकुल अंकों का 18 कितना बचे कितना? 24 3 या 60 किलोमीटर। ये 3 से विभाजित भी हो रही है, तो कोई प्रति संख्या घंटे अगर में 2 या आराम से 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 6 से विभाजित हो अब जाएगी। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर एक दूसरा। और ले लेते हैं, 6 का विभाज्य कर लेते हैं 51 0 90। अब इसको देख लेते हैं, 2 का विभाज्य नियम क्या करेंगे, लास्ट इकाइयां शून्य या सम संख्या तो वह 3 से 2 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं तीन में क्या बताए हैं, 2 पॉइंट अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 9 1 10 10 और 5.5 15 है, ये मीटर 3 से प्रति मेरा सेकंड की कट गति के बराबर, यानी 2 या 3 दोनों से मीटर कटे तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं सेकंड को 7 का विभाज्य नियम क्या है, किलोमीटर प्रति अगर कोई घंटा संख्या में दे रखी है ठीक है और उसका इकाइयां यानी कि लास्ट अंक गुना करके बाकी यानी कि 22.5 हटा देंगे प्रति सेकंड और घटाकर किलो संख्या को घंटा 7 में से कितना भाग देंगे। होगा? अगर ये हमें वो बताना संख्या है। कट जाएगी तो वो संख्या देखिए क्या पूरी करना है, 7 से विभाजित हो जाएगी। 22.5 ठीक है। एग्जांपल ये पॉइंट हटाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा नीचे 10, इसलिए इस पॉइंट क्या को बताएं बताएंगे हम? तो मेरा एक लास्ट नीचे में आएगा गुना करके, यानी 10 इस अब गुना ये इसका छोटा गुना है, छह अब गुना बड़ा की ओर जाना है, अब अब बच्चे छोटे से बड़े की ओर जाते बारह हैं, किससे गुना करते हैं, छोटे से तीन में से करते 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, हैं। छोटे से बड़े की ओर जाते हैं किससे, 21 को हाँ, 7 बड़े की ओर जाता है ना, तो तो फिर बड़े से गुना करते हैं। कट रही पूरी संख्या 3 से 18 26 7 से मेरा 5 विभाजित। अब देखिए करते ये हैं एग्जांपल एग्जांपल बच्चे बच्चे दूसरा वो 5 को 20 फिर कितना बचा, दूसरा लेते हैं 20 बचा तो 2 तरफ फिर 5 बचे 25 हो गया। इसको अब क्या देखिए। करेंगे हम लास्ट वाला अंक को दुगुना अब दो करेंगे और बचे, बाकी संख्या से 10 घटाएंगे और 9 तो बचे 7 का दुगुना करेंगे 45 कितना हो जाएगा? 7 और 9 दूना 14 18 कितना? 14 14 24 में से से घटा देंगे। 9 9 81 4 4 प्रति घंटा। 0 9 में से गया बच्चा 8 81 2 का 2 किलोमीटर प्रति घंटे देखिए ये संख्या मेरा 7 से कट आंसर रहा हो है गया। कितना 7 यानी 40 प्रति मतलब ये घंटा। कट रहा है। अगर ये अब संख्या देखिए 7 से कट नीचे रहा है नंबर, ये पूरी तीसरा संख्या देखिए। है जो मेरा 294 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 47 संख्या पूरी 7 से में विभाजित हो 300 जाएगी। अब मीटर। देखते हैं रूल 8 8 का विभाज्य के नियम क्या है? लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक आदमी 8 का को विभाज्य के नियम 8 का एक विभाज्य के आदमी नियम क्या को है? 20 सेकंड में पार कर 8 जाती का है। विभाज्य के नियम में 2 रूल है। पहला रूल है कि 20 अगर सेकंड कोई में संख्या दे रखी है और उसका लास्ट पार 3 अंक कर 3 जीरो हो तो वो जाती संख्या 8 से विभाजित है। हो जाएगी। और रूल 2 में क्या है, पार कर अगर जाती दी हुई है संख्या का तो लास्ट रेल की तीन गति अंक क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रेल पहला की देखेंगे हम। गति क्या है, यानी चाल। ठीक है, पहला में क्या बताए थे, पूछा है लास्ट का 300 तीन मीटर जीरो। लंबी एक रेलगाड़ी है लास्ट में और 3 एक जीरो तो आदमी संख्या को 8 से विभाजित हो 20 जाएगी। सेकंड में दूसरा पार क्या कर बताए थे? जाती है तो रेल की गति क्या है, यानी रेल की दूसरा चाल में क्या है। बताएं तो देखिए कि अगर एक लास्ट गाड़ी का है। 3 अंक कट जाएगी ठीक है, एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन 8 से इसका तो इसका संख्या लंबाई पूरी कितना है, तरह 8 से 300 विभाजित हो मीटर जाएगी। यानी कि देखते हैं। 300 मीटर लंबाई पहला हम क्या इसका। करेंगे, लास्ट 3 अंक 300 जीरो मीटर। और एक एक आदमी को विभाजित हो जाएगी। ठीक है, रूल दूसरा आगे में क्या देखते हैं, एक बताएंगे, आदमी खड़ा है, 3 संख्या इसको लास्ट पार में, कर देते कोई कितना? संख्या दे रखी उसका 3 लास्ट वाला संख्या अगर 8 से कट जाएगी इसको तो 20 पूरी सेकंड संख्या में पार कर 8 से देते विभाजित हो हैं। जाएगी। देख लेते हैं तो फिर। रेलगाड़ी इसको की लास्ट गति में क्या तीन काटते हैं, यानी कि चाल बराबर 8 पर तो चाल बराबर होता है कि 40, दूरी बटा कितना? समय। 4 तो 8 से 48 हम यानी कि दिखाएं लास्ट आगे। 3 अंक कट रहा है मेरा चाल बराबर यानी कि ये संख्या देखिए, हमें 8 से कट मेरा जाएगी। दूरी दिया हुआ 300 मीटर, समय कितना दिया हुआ 20 सेकंड में पार करता है।
लास्ट 3 अंक मेरा 8 से करता है 56 और 20 सेकंड पार कर जाता है। पूरी संख्या भी 8 और से ये कर देखिए सकते अब ये 20 सेकंड है, यानी मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको चेंज करना है नौ में किलोमीटर क्या प्रति है? घंटा में। तो किलोमीटर प्रति नौ घंटा में से चेंज करने जो के कितना 3 से समय करेगा, लगेगा? 9 से 18 करेगा। 5 से जो 3 से 18 करेगा 5 वो 9 से करेगा। बता यहाँ देते पे हम हैं कर देते हैं 18/5 से। 3 में क्या बताते हैं? 3 में शून्य बताते से शून्य हैं मेरा अगर कट कोई गया। संख्या दे रखी है उसका पाँच छक कुल अंकों का योग 3 से काट रहा तो संख्या दो नवा 3 से 18 पूरी तरह विभाजित अब हो नौ जाएगी। छक अगर 3 से कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वो 54 9 से किलोमीटर विभाजित हो प्रति जाएगी। घंटा। तो 3 में क्या ये होता है? तो मेरा आंसर 77 हो गया। 58 रेल वाले उसको चालू कुल रहा है अंकों का 54 योग किलोमीटर देखिए। प्रति घंटा। 8 5 13 13 7 20 20 7 अब बेटा देखिए जरा चौथा देखो। 3 से विभाजित हो रहा है और ये 9 से विभाजित भी हो रहा है। ये संख्या 9 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 9 का विभाजक नियम तो आ गया। अब देखते हैं 10 के विभाजक नियम। अगर 10 वीडियो के अच्छी विभाजक लगे नियम तो लाइक जरूर सिंपल है। सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी 10 करते के रहें विभाजक के नियम क्या करेंगे हम? ताकि अपना अगर दोस्तों कोई को भी संख्या बताएं। दे रखी है, ठीक है, उसका लास्ट का इकाई अंक शून्य हो तो देखिए, संख्या लोग 10 छोड़ से देखिए। विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं जैसे 51 20 इसका लास्ट अंक टीचर कितना? नंबर 4 इकाई अंक कितना? 72 किलो प्रति घंटा की चाल से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 72 25 किलोमीटर ये लास्ट प्रति इकाई अंक कितना? घंटा 0 है, यानी ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। तब 11 के देखते हैं। 11 के चाल विभाजक से नियम चलती हुई एक रेलगाड़ी चाल से क्या? 11 का विभाजक नियम क्या है? चलती 11 के विभाजक 11 के विभाजक नियम क्या है? इसमें ये समझना, अगर विषम संख्या अगर सम संख्या एक रेलगाड़ी दोनों को एक दूसरे में एक से बिजली घटा के खंभे कर को जो संख्या एक आ जाए रेलगाड़ी वो संख्या 11 से अगर कट रहे घटाने पर, अगर घटाने पर 11 से कटा तो संख्या बिजली 11 के से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर घटाने पर 0 आ रहा है तो भी संख्या पूरी तरह खंभे 11 से को- विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं सम खंभे या को विषम 15 कहते सेकंड में किसको? पार कर जाती है। सम या खंभे विषम को कहते किसको? 15 देखिए सेकंड 72 में 0 28 पार 72 0 28 कर अब इसको देखिए, जाती इसको समझिएगा जब थोड़ा बढ़िया से। अब देखिए ये सम हो पार गया कर जाते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक से स्टार्ट हो गया तो विषम हो पूछा गया। है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये हो गया 3, ये हो गया रेलगाड़ी 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये जो आ रहा है मेरा ये विषम संख्या है, ठीक है, क्या है? ये हो गया यानी कि विषम संख्या। 72 किलो प्रति घंटा की चाल से कैसे? सम 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी ये एक बिजली के खंभे को सम संख्या। यानी कि जो रेल के किनारे जो इसको बॉल क्या रखा था गड़ा हुआ तो सम उसको बिजली के माइनस खंभे को 20 15 सेकंड में पार कर जाती है। 15 बराबर सेकंड में जीरो पार या कर जाती है। तो 11 से रेलगाड़ी कटने वाला है। रेलगाड़ी की कटने चाल वाला क्या है, है? दो संख्या पूरी तो तरह लंबाई विभाजित पूछा हो रेलगाड़ी की जाएगी। लंबाई अब क्या इसको क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे पहले। इसका चाल तो दिया हुआ यानी कि एक सम गाड़ी कितना आ रहा है है मेरा? ठीक है दो एक ट्रेन है पहले इसको ट्रेन मानेंगे 8 एक ट्रेन इसका स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर 15 प्रति घंटा इसका स्पीड सम है। कितना ठीक है और एक बिजली खंभ आगे एक माइनस या बिजली प्लस खंभ में आई ठीक थी। अगर 15 से इससे 4 पार करेंगे घटाएंगे तो 15 सेकंड में 11 15 सेकंड से पार कर 11 से पूछा रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि क्योंकि अगर विषम सम पूछा था जोड़ उसकी कर चाल घटाने पूछा था पर उसमें लंबाई दिया हुआ था इसमें 11 चाल से दिया हुआ 11 इसमें पूछा से लंबाई विभाजित यानी हो कि रहा है। उस ट्रेन की लंबाई से कितनी पूरी तरह विभाजित तो हो देखिए हम कैसे अगर निकालेंगे? घटाने पर तो लंबाई यानी जीरो आ जाता तो भी दूरी संख्या बराबर 11 चाल से में विभाजित हो समय जाएगा। आता। एग्जांपल ही देख लेते हैं थोड़ा सा। दूरी बराबर जैसे में 29 चाल गुना या 47 29 समय इसमें चाल मेरा दिया हुआ है चाल मेरा कितना है 27 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 27 15 सेकंड एक देखिए 27 49 दूरी बराबर यानी दी अब देखिए इसका मेरा चाल मेरा दिया हुआ 72 किलोमीटर और समय 15 सेकंड है। अब देखिए इसमें क्या ये करेंगे? सेकंड में है सम- तो बनाना है हमको किलोमीटर जो प्रति एक दूसरे से घंटा हटाते हैं। तो कितना से गुणा करेंगे ये मेरा हो गया। 18/5 से करेंगे 18/5 से। अब देखिए तो अब ये 18 सेकंड में ओ सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में है कट तो हमको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में कितनी तो देखते हैं क्या तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है यानी कि लंबाई 100 निकालना से है जोड़ने पर अगर 0 आ जाए यहाँ थोड़ा सा mistake कर दिए थे 11 से कटने वाला कोई संख्या आ जाए तो इससे हम वो संख्या पूरी 72 से 11 से किलोमीटर प्रति देखते घंटा पहले। और 15 सेकंड में पार कर दिया सम या किलोमीटर विषम में तो है ही इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो कितना से करेंगे फिर 5/18 से। अब देखिए 18 अब ये 11 आ रहा है 72 और इसको सम अब देखेंगे 5 को 20 5 को 20 अब ये 20 दूसरे गुना में 15 सम यानी और कि 11 यानी कि 300 11 से घटाएंगे तो कितना 0 आ रहा है
जीरो आ रहा है तो ये संख्या पूरी कितनी लंबाई है? 344 पूरी 11 मीटर ट्रेन की लंबाई। हम आप ये मेरा आंसर है। कोई संख्या दे आए रखी है, समझ में? उसको विषम संख्या और सम संख्या जोड़ने पर 72 किलोमीटर प्रति और घंटा की घंटा चाल से से चलती हुई एक रेलगाड़ी जीरो आ जाए तो संख्या पूरी बिजली के 11 से खंभे को विभाजित हो 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो मेरा चाल तो दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय मेरा दिया हुआ कितना सेकंड में पार कर दिए, तो 15 सेकंड में पार कर देते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा भी उसको बनाना है, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना से गुना करना है, 5 बटे 18 से करना है। अब वो संख्या यानी कि बड़े से जा रहे हैं हम छोटे की ओर, तो कितना बड़े से जा रहे हैं छोटे की ओर, तो किससे गुना करना है, छोटे से। अच्छा छोटे से बड़ी की ओर जाना है तो फिर करना है बड़े से, यानी 18 बाई 5 संख्या दे रखी है, तो हमने गुना किससे किया, 5 में 18 से 1872 मेरा कटा, अब ये कटेगा नहीं, 4 बचे 20 और 20 गुना 15 यानी 20 गुना 15 यानी 300 मीटर इस गाड़ी की लंबाई 4 से कट जाएगी तो संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर 3 या 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में 150 इसको 3 से देखते हैं, 3 से 1 कट रहा है कि नहीं। अब देखते हैं 8 4 12, अब 12 5 17, 17 1 18, यानी कुल अंकों का योग मेरा 18 आ रहा, 18 3 से कट रहा है, यानी कि 3 से कट रही है, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित करके हम क्या बताएं, हम लास्ट 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, तो लास्ट के दोनों कितना है 48, 72 किलोमीटर कट रहा है बच्चों 48, ये यानी 4 से, यानी कि ये संख्या है जो 3 या 4 दोनों से कट रही है, यानी दोनों से कट रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखते हैं एक और देख लेते हैं, चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी चाल से 47 2 29 47 2, चल इसको क्या करेंगे, पहले 2 से देख 3 से देख लेंगे, 7 2 9 9 4 13 एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कुल अंकों का कितना हो गया 24, 24 तो 3 से मेरा कट रहा है, 3 या 24, ये तो अभी अभी तो 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक देखेंगे, लास्ट 2 अंक कितना 72 है, लास्ट 2 अंक 72 है, 18 72 यानी 4 से कट रहा है। तो ये संख्या है जो 3 या 4 दोनों से कट रहा है। राहुल अगर 3 या 4 दोनों से कोई संख्या कट जाए वो संख्या 12 से विभाजित हो प्रति जाएगी। घंटा की चाल से 13 से विभाजित हुए, इतना 13 से विभाजित चाल से 13 से विभाजित के नाम क्या है, दौड़ते हुए 7 के और तरफ 400 मीटर जो रूल 7 बताए 7 का विभाजन करेंगे, दौड़ते हुए उसमें क्या करते थे, घटाते थे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें दुगना करते थे, लास्ट इकाई की इसमें लास्ट इकाई को 4 कर लेगा। एग्जांपल देख 400 लो, मीटर की 176 दूरी होगा, इसको क्या करेंगे, लास्ट अंक कहाँ, कितने लास्ट इकाई अंक को 4 गुना करेंगे और उसमें से बाकी बचे अंकों में से हम जोड़ेंगे। समय में इसको क्या करेंगे, लास्ट का इकाई अंक कितना, 2 का 4 गुना करेंगे, 4 तय कर लेगा। 8, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, देखिए कितना होते हैं मेरा 8 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये मेरा बोला है 17 68 हो गया। राहुल की 12 20 किलोमीटर प्रति इसको घंटा छोटा की चाल से दौड़ते हुए होगा 400 मीटर की दूरी होगा, कितना समय में तय इसमें करें, 32 यानी कोई दूरी है, ठीक है। 6 2 ये मेरा दूरी, इसका दूरी कितना हो गया, 0 और ये के 400 मीटर। अब इसमें ये देखिए दूरी हो गया। अब बोला राहुल राहुल 208 है, अब इसको फिर छोटा करेंगे, ये राहुल है, को दौड़ते 4 हुए 8 चौको 20 32, इसका चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति कितना हो घंटा। गया, इस दूरी का राहुल 20 किलो प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हुए वे कितने समय में तय कर लेगा, ये पूछा है। समय यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, यानी कि ये 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, यानी कि समय पूरा कितना संख्या समय मेरा समय बराबर जो दूरी पूरा बटा संख्या कितना है, चाल, तो दूरी में कितना दिया हुआ है, 400 मीटर। 0 2 समय संख्या कितना? पूरी संख्या हमें 13 से विभाजित हो कितने जाएगी। समय में तय कर लेगा। एग्जांपल हम एक और देख दूरी लेते के हैं, दिया हुआ चाल मेरा कितना दिया हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 8 4 20 और इसको क्या करेंगे हम, किलोमीटर लास्ट प्रति अंक सेकंड में बनाना है चार हमको, गुना तो कितना से करेंगे गुना हम, 5 बाई 18 से 4 करेंगे। को 16 16 इसमें क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, देखिए इसको काटेंगे। 8 अच्छे 14। अच्छा ये 18 हम जो नीचे रखे हैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं, हो गया 10 जब 104 कर दिया, लिख आगे सकते हैं बढ़ा, हम। इसको फिर एक अब बार देखिए। जोड़ेंगे हम, 4 को दुगुना 4 गुना करेंगे, 4 चौको 16 0 0 कट गया 10 में 16 जोड़े तो कितना हो जाएगा 26, बनिया ठीक। 26 13 से कट रहा है, 13 दूना 26, यानी कि ये भी 13 से कट गया, 18 यानी कि पूरी संख्या है जो ये 884 है, 72 मीटर ये प्रति पूरी सेकंड, संख्या 884 यानी ये 13 से 72 मिनट हो गया मेरा।
72 14 सेकंड बोल सकते हैं, किलोमीटर में है तो 72 सेकंड में इसको तय कर सकते हैं। यानी कि 1 मिनट 14 से विभाजित 1 मिनट कितना 12 सेकंड, 14 के विभाजित नहीं बोल सकते हैं। यानी कि इसे 1 मिनट 12 सेकंड में बोल सकते हैं, उसका इकाई सेकंड में बोल सकते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है उसका वो संख्या 3 या फ्यूचर नंबर ऑफ 14 के भागों के मेरा 6 विभाजित देखते हैं आप। अगर कोई संख्या दे रखी है उसका वो संख्या 2 या 7 से विभाजित हो जाएगी पहले तो सिंपल संख्या क्वेश्चन 14 करेंगे, से उसके बाद फिर विभाजित हो जाएगी। थोड़ा सा लेवल 2 से बढ़ाएंगे। विभाजित नहीं, हाँ, अभी आपको बता दी 5-6 की 7 से क्वेश्चन विभाजित करते हैं बता सिंपल दिए। सिंपल। अगर 2 या 7 से अगर दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या जो कमजोर स्टूडेंट है वो 14 से समझ जाए। विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल एक देख लेते इसलिए हैं, हम थोड़ा सा लेवल कम हाई एग्जांपल पहला लो देख करके लेते हैं। पढ़ा रहे हैं अभी। 34 412। अब देखते हैं ये मेरा कितना 2 या 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, ये हम एक सिंपल और क्वेश्चन करवाते हैं, 2 से विभाजित नहीं हम क्या बताएं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम। यानी इकाई है 0 या सम संख्या तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति इकाई से कितना है सम संख्या तीन 2 से से विभाजित हो जाएगी और 7 से विभाजित के नियम भी बता दिए 60 किलोमीटर लास्ट टाइम प्रति हम घंटा की दुगुना करके इसमें से घटा देंगे, घटाने पर जो संख्या गति से घट जाएगी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 7 से 14 से विभाजित हो दौड़ जाएगी। रही, अब इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। दौड़ रही 250 मीटर लंबी 250 मीटर ये 2 से विभाजित लंबी हो रहा है ट्रेन। हाँ, हो रहा है इसलिए कि इसका इकाइयां कितना इकाइयां लंबी सम संख्या ट्रेन तो विभाजित किसी हो रहा है। बिजली के खंभे 7 से को विभाजित का नियम क्या है, लंबी लास्ट ट्रेन अंक को दुगुना किसी करके उसमें से घटा दें। तो लास्ट को हम दुगुना करेंगे 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 इसमें क्या करेंगे किसी घटाएंगे। बिजली के अगर 10 में से एक हासिल है तो 10 में से 8 गया बचा कितना 2 बचा, ये कितना हो गया 2, ये खंभे 322 को 322। अब ये देखिए बिजली के 12 खंभे को उसको क्या करेंगे फिर लास्ट अंक को दुगुना करेंगे कितनी सेकंड में पार कर जाएगी? 32 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। कितनी 28 देखिए तो ये 7 से कट रहा है, सेकंड 7 में कट रहा है ना? और अगर ये संख्या 7 से कट रहा है और करेगी 2 से भी यानी कट रहा है, ये पूरी संख्या कितनी जो सेकंड में पार करेगी? अब देखिए 3304 ये पूरी संख्या हमें 14 से भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 250 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर देगी? यानी कि कोई ट्रेन है उसका चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो लंबाई से कोई संख्या नहीं, लंबाई है 250 मीटर या 5 दोनों से ये विभाजित हो जाए तो किसी संख्या 15 बिजली से भी खंभे को विभाजित हो कितनी जाएगी। सेकंड में पार कर देगी ये पूछा है। तो देखिए 94 800 यानी कि कोई ट्रेन है, अब देखते पहले इसकी चाल कितना है? विभाजित हो रहा है कि इसकी नहीं। चाल है 60 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। बताए थे हम कुल और अंकों इसकी का लंबाई योग- कितनी है? अगर ट्रेन की लंबाई कितना है? कुल अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या पूरी 250 मीटर इसका लंबाई हो गया। और 5 से क्या क्या बताए बताए हम लास्ट खंबा, अब बोला इकाई ये है, खंबे 0 या कितनी 5 सेकंड में पार कर जाएगी ये पूछा है। अब देखिए लास्ट इकाई 5 कितनी सेकंड में पार कर जाएगी? विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते 3 से विभाजित तो हो रहा है बताया कि नहीं। तो समय 5 पूछा, 6 समय और बराबर 14 4 4 18 18 मेरा और 9 27 यानी कि समय को लिखेंगे हम 3 से विभाजित हो जाएगी, 9 समय बराबर 3 से विभाजित हो रही है, ये 15 से विभाजित हो दूरी मेरा जाएगी। दिया हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दूरी कितना दी हो 250 मीटर 35 40 250 मीटर चाल मेरे कितना दिया हुआ 5 से विभाजित हो रहा है 60 कि किलोमीटर प्रति लास्ट का इकाई है किलोमीटर में है तो मीटर अगर प्रति लास्ट सेकंड का में बनाने के लिए या 5 5 से से 5 से विभाजित हो जाएगी तो इसका इकाई कितना 0 यानी कि 18 नीचे रख देंगे इसको ऊपर रख देते हैं 3 सब देखते हैं 3 से आठ में विभाजित थोड़ा हो रहा है कि शामिल है। नहीं। तो देखिए 5 4 जीरो 9 जीरो 36 का कितना आ रहा है 18 तो यानी 3 से विभाजित हो रहा है 3 को 25 तो 3 से अपन दोनों से विभाजित हो रहा है ये कितना यानी कि ये उस संख्या पावर को कितना सेकंड में 15 पार से कर देगी विभाजित हो जाएगी। 15 सेकंड में। ये मेरा आंसर हो गया। तो हम आप लोग को बताए हैं 2 से 15 तक विभाज्य का नियम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी अब करें। देखते हैं 7वां नंबर की हो सातवां नीचे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म प्लेटफार्म को
25 सेकेंड 25 सेकेंड पूर्णतः पार कर लेते हैं। 25 सेकेंड में पूर्णतः पार कर लेती है, पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए बोला 200 मीटर, 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो पूछा रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी रेलगाड़ी की गति क्या है, ये गति पूछा, चाल पूछा है मैं। तो देखिए अब क्वेश्चन कुछ लेवल बढ़ रहा है, तो पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो कि आगे बनाने में बहुत ही जरूरी आएगी। तो पहला क्या है, इसमें 4 बातें बताएंगे हम। पहला कॉन्सेप्ट 1, जब कोई रेलगाड़ी, आप नोट कीजिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज, खंबा या पुल या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। कॉन्सेप्ट दूसरा में क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो वो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के दूरी बराबर चलती है। और कॉन्सेप्ट तीसरा में क्या है, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे जा रही हो, जब कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे जा रही है तो तेज गति वाला कम गति वाले को पकड़ लेती है, तो कम तेज गति वाला में से कम गति वाली को चाल घट जाता है। यानी क्या तीसरा में कॉन्सेप्ट में, जब कोई 2 रेलगाड़ी, ठीक है, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे जा रही है तो तेज गति वाली से कम गति वाली को चाल घट जाता है। यानी इसका कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जब जा रही है तो दोनों की चाल हमेशा आपस में घट जाएगी। कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और कॉन्सेप्ट 4 में क्या होगा, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हो, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हो तो दोनों की चाल हमेशा आपस में जुड़ जाती है। यानी कि एक इधर से ट्रेन आ रही, एक इधर से आ रही ट्रेन, इसका कितना, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे के विपरीत आ रही है, इसका चाल कितना हमेशा आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना होगा 6×5 यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगी। बस इसमें सिंपल बात 4 ही बात याद रखना है। तो पहला क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या ब्रिज या खंबा या सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। दूसरा क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तीसरा में क्या है, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है तो दोनों की चाल हमेशा आपस में घट जाती है। कॉन्सेप्ट 4 में क्या है, जब कोई 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की चाल हमेशा आपस में जुड़ जाती है। बस यही बात याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनता है, इसको मिटाएं। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बस इतना ही बेसिक बातें हैं, जो पहले बताया कुछ अभी बताया। इसके बाद कोई फॉर्मूला, कोई बेसिक बातें नहीं जानना है। देखिए आप क्या है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहले हम चित्र बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। 200 मीटर है ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर है, ठीक है, और एक प्लेटफार्म को पार करते हुए उस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 300 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और ये ट्रेन जिस प्लेटफार्म को पार करते हैं उस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 300 मीटर। 300 मीटर बोला है तो 300 मीटर लंबाई है और उस प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। और जो 300 मीटर की लंबाई प्लेटफार्म है इसको पार करती है कितना सेकंड में 25 सेकंड में पार करते हैं। तो पूछा है रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी कि
1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल पूछा है। तो क्या करेंगे हम, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफार्म इत्यादि को पार करती है तो अपनी लंबाई उसके साथ जुट जाती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, कुल लंबाई कितना हो जाएगा मेरा, जुट जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हमेशा जुटेगी, चाहे वो एक ही दिशा में आ रही चाहे विपरीत दिशा में जा रही, लंबाई हमेशा जुटती है, सिर्फ चाल घटती है एक दूसरे में से। देखिए तो लंबाई कितना हो जाएगा टोटल 300 मीटर। देखिए जब ये चाल कितना हो जाएगा मेरा, चाल हो जाएगा 25 सेकंड, समय 25 सेकंड। पूछा क्या रेलगाड़ी की गति क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए दूरी में कितना आ गया 300 मीटर और समय कितना आ गया 25 सेकंड। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे, ये सेकंड में है ना, चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो सेकंड में इसको कितना से भाग करेंगे हम, 18/5 से करेंगे, 18/5 से करेंगे। अब देखिए 5 छक 30 यानी 60 मरतबा कटेगी 300। देखिए 5 पचे 25 तो 12 पचे 60। अब कटेगा ये, अब तो कटेगा ही नहीं, कहीं भी गलती हुआ क्वेश्चन। तीन 300 मीटर सही तो है, 18/5। 6 पचे 30 60 ठीक हो गया, 5 पचे 25 12 पचे 60। क्वेश्चन में कहीं पे गलती हुआ है, और हाँ यहाँ पे गलती खुद जोड़ने में गलती हुआ थोड़ा सा। देखिए ये 200 मीटर, ये 300 मीटर ना, 3 और 2 500 मीटर हो जाएगी दूरी ना, दूरी कितना 500 मीटर। चाल कितना, समय कितना 25 सेकंड, 18/5 से करेंगे ना, 18/5 से, ये 5 से 5 मेरा गया, 25 चौक 100, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। रेलगाड़ी की गति क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या है। इसे थोड़ा सा मिटा भिंजा लेते हैं। भिंगाली इसे मिटाने में थोड़ा सा आसानी हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है तो सूख गया तुझे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंक खत्म हो गई इसीलिए इंक इसमें डाल दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, चल रही है 15 सेकंड में कितनी दूर तक पार करेगी। वह 15 सेकंड में कितनी दूर पार करेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक कार है जिसकी चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है कि वो 15 सेकंड में कितनी दूर तय करेगी। तो देखिए क्या करना है, कार जिसकी चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और बोल रहा है कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी दूरी पर चाल गुना समय होता है। तो चाल मेरा दिया हुआ, समय मेरा भी दिया हुआ। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में तो कितना से गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से। तो 18 छक्का 78 से, 15 छक्का 90 और 90 पचे
450 मीटर, यानी कि वो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? 450 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे हम लोग, एकदम स्लो स्लो पढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं हम लोग को पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 9, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही उसे एक पुल को पार करने में उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई क्या है? यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना 300 मीटर, और वो 300 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जा रही है, और उसी रास्ते में एक उसे पुल मिल जाती है, और वो पुल को वो पार कर जाती है कितना सेकंड में? 40 सेकंड में पुल को पार कर जाती है। तो पूछा पुल की लंबाई क्या है? तो चलिए हम बनाते हैं कैसे। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना हो गया? 300 मीटर उसकी लंबाई है, और इसकी चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और इसकी रास्ते में एक इसे पुल मिल जाती है जिसकी इस पुल को पार कर जाती कितना देर में? इस पुल को पार करती है 40 सेकंड में। इस पुल को पार करे तो पूछा इसकी लंबाई क्या है? इसका लंबाई यानी x मीटर माने हैं, इसका लंबाई ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल मान क्या है? तो देखिए, जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई उसके लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो देखिए कुल लंबाई कितना हो जाएगा मेरा? 300 प्लस 1, कुल लंबाई 300 प्लस x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 54 किलोमीटर इसका स्पीड है, स्पीड कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में तो चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से करेंगे गुना, 5/18 से बराबर 40 सेकंड से पार करता है। अब देखिए 18 तिया 54, 5 तिया 15, अब 15 चौको 60, यानी कि 300 प्लस 1 बराबर 600। 15 चौको 60 हुआ ना, यहाँ से गुना करेगा 15 चौको 60। अब देखिए एक 300 प्लस 1 बराबर 600, तो x इधर लाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, ये प्लस को उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो 600 माइनस 300, तो x बराबर 300 मीटर, यानी कि उस पुल की लंबाई कितना हो गया? 300 मीटर। यानी कि जो जिस रास्ते में पुल मिलता है उसका लंबाई कितना हो गया? 300 मीटर। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, दो रेलगाड़ी की चाल, दो रेलगाड़ी की चाल 6-7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? बोला है 2 रेलगाड़ी की चाल, यानी कि पहली और दूसरी 2 रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 1 घंटे में करेगा 91 किलोमीटर। 1 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये। अब देखिए यहाँ दूसरी 4 घंटा 7 घंटा दे रखा है, तो यहाँ 1 घंटे में 91 किलोमीटर, तो 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 93 यानी कि 7 घंटे में 91 किलोमीटर, 1 घंटा में 13 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तब पूछा है तो पहली रेलगाड़ी, यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो पहली रेलगाड़ी से हम 13 से इसमें गुना कर देंगे, तो 13 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी में गुना करेंगे 13 से 91 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। तो ये मेरा यहाँ भी करेक्ट, इससे पता चल गया कि मेरा करेक्ट बना है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जरूर। थैंक यू।